कि तुम 8 रोटी एक बार में खा सकते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा था, अब 4 खा पा रहे हो, कैपेसिटी कम हो गई। कोई भी चीज खराब तब होती है जब उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, कैपेसिटी कम हो गई। नींद नहीं आ रही है, कैपेसिटी कम हो गई नींद लेने की। रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ने की कैपेसिटी कम हो गई। तो जब भी कैपेसिटी किसी चीज की कम होती है तो उसको डिफेक्ट मिले आता है। ज्यादातर मैक्सिमम 100% जितने भी लोग इस डिफेक्ट, बीमारी तो है नहीं है, तो कोई बीमारी होती तो क्योर होता। दीज आर नॉट ए डिसीज, तो इनका क्योर नहीं होता, इनके करेक्टिव मेजरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? करेक्ट। विजन के डिफेक्ट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, क्यों होते हैं और उनके करेक्टिव मेजरमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे यदि नॉर्मल जो तुमको पता है एज पर 10th क्लास स्टैंडर्ड कि हमारी आंखों का जो रेंज ऑफ विजन होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट। 25 सेंटीमीटर इज बेसिकली बिल्कुल नियर पॉइंट, कि 25 तक तुम देख सकते हो। यदि उससे पास आओगे तो आपको ब्लरनेस आने लगेगी। वो आपकी आंखों की खराबी नहीं है, वो 25 लिमिट चालू होती है और 25 से तुम आगे बढ़ोगे तो देख पाओगे क्लियर, यदि आंखों की स्थिति हेल्दी है और यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ विजन डिफेक्ट। और लगातार तुम कहां तक देख सकते हो, जहां तक तुम्हारी लिमिट है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट क्यों बोला गया? क्योंकि हर एक इंसान की देखने की लिमिट दूर में अलग अलग हो सकती है, पर इनफाइनाइट मान लिया है कि इनफाइनाइट तक कोई इंसान आसानी से देख सकता है। सूरज को भी देख सकता है, सन, मून, स्टार्स, वो तो इनफाइनाइट पे है। दैट मींस लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25। यदि ये लीस्ट पॉइंट किसी का खराब होने लगे, दैट मींस ये 25 पे कोई अखबार पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, बुक को रीड करता है, 25 से कम में नहीं कर पाएगा अच्छे से। उससे दूर यदि चला जाए, दैट मीन्स अब तुमको वो बुक पढ़ने के लिए 25 पे रखोगे तो नहीं दिखाई देगा ढंग से, तुम्हें कहाँ रखना पड़ेगा? 30 पे। दैट मीन्स 25 से कितना आगे चला गया? 5। ये 25 से 5 आगे जो तुम्हारा विजन गया, इसका मतलब है तुम्हारा नियर पॉइंट खराब हो रहा है। देयर इज अ डिफेक्ट इन द नियर पॉइंट। वो नियर पॉइंट 5 आगे चला गया। मान लो किसी का नियर पॉइंट 50 हो गया, दिखना कहां तक से चालू होना था सही से? 25। अब उसको बुक पढ़ना है तो वो 25 पे नहीं रखेगा, उसको कहां रखना पड़ेगी? 50 पर, थोड़ा दूर रख के न्यूज़पेपर, बुक पढ़ना पड़ेगा। मतलब 50 से कम का जो भी होगा और 25 के बीच का, वो उसको सही से दिखाई नहीं देगा। मतलब नियर पॉइंट और खराब हो गया। किसी का नियर पॉइंट 1 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर, मतलब होना था 25 और 75 और सरक गया आगे। मतलब 1 मीटर से कम वो जो भी पढ़ना चाहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा। उसको एटलीस्ट कितनी दूरी पर रखना होगा? 1 मीटर। दैट मीन्स नियर पॉइंट पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? नियर पॉइंट इज मूविंग अवे। तो जब भी नियर पॉइंट दूर भागेगा तुम क्या बोलोगे? एक डिफेक्ट आ रहा है विजन का, और ये डिफेक्ट नियर पॉइंट के दूर जाने पर आ रहा है। देखो फार पॉइंट अभी भी ठीक है, दूर का सही दिख रहा है, पास का दिखाई देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस डिफेक्ट को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्योंकि दूर का सही दिख रहा है, तो दूर का सही दिख रहा है मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, पर पास का सही नहीं दिख रहा है, तो इसका एक और नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में ज्यादातर मैक्सिमम 100% जितने भी लोग इस डिफेक्ट, बीमारी तो है नहीं है, तो कोई बीमारी होती तो क्योर होता। जितनी भी बीमारियां उनका क्योर होता है, उनकी सर्जरी नहीं होती, ज्यादातर एक्सट्रीम में सर्जरी होती है ना। तो एक प्रकार से शुरुआत में यदि कोई चीज आइडेंटिफाई होती है तो उसका क्योर हो सकता है, पर ये विजन के डिफेक्ट हैं, दीज आर नॉट ए डिसीज, तो इनका क्योर नहीं होता, इनके करेक्टिव मेजरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? करेक्टिव। अब यदि तुमको करेक्ट करना है तो तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा, एक लेंस वाला। कौन सा चश्मा? लेंस वाला गॉगल, स्पेक्टिकल। वो चश्मा तुम्हारे इस डिफेक्ट को क्या कर देगा? करेक्ट करेगा, जब तक तुम उसको क्या किए रहोगे? पहने रहोगे। जैसे ही तुमने उतारा, वापस वही कहानी चालू। तुमको पास का सही नहीं दिख रहा है, दूर का सही दिख रहा है। कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो डिफेक्ट होगा वो तुम्हें पास का देखने में दिक्कत होगी। इसको याद है सर को, नाम बड़ा है तो डिफेक्ट
छोटा वाला है, पास का डिफेक्ट। इसमें आप समझो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना होता है आंखों के पीछे, रेटिना है। अब उस रेटिना में इमेज बनती है तो सही बन जाती है, यदि रेटिना पे बनी तो तुमको सही तरीके से दिखाई देगा। पर यदि रेटिना के पीछे बन गई तो फिर से दिखाई सही नहीं देगा। रेटिना के आगे इमेज बन गई, जैसे मान लो ये रेटिना है, ऐसा कर्वेचर, इसके आगे इमेज बन रही है तो भी डिफेक्ट है, इसके पीछे इमेज बन रही है तो भी डिफेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज पीछे बन जाती है क्योंकि पास में रखा रहता है ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा रहता है? तो पास में से यदि वही फोर्स से लाइट आती है तो इमेज कहाँ बन जाती है? पीछे। अब उस इमेज को खींच के तुम्हें कहाँ लाना है? आगे। तो किस प्रकार का लेंस यूज करोगे? जो कि दबाएगा, रेस को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो तुम्हारे कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स। कौन से लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स। ये लेंस बीच में से मोटे होते हैं, आउटर पे पतले रहते हैं। तो तुमने देखा होगा ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को जो चश्मे लगते हैं या जिनको पास का देखने में समस्या है उनको मोटे चश्मे लगते हैं। कौन से चश्मे लगेंगे? मोटे चश्मे। उनकी पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी, ज्यादातर, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। फोकल लेंथ कम होगी तो पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो फोकल लेंथ डाउन हुई तो पावर क्या हो गई? तो तुम बिल्कुल इतना ध्यान रखो बोर्ड के हिसाब से कि भाई जिनको पास का देखने में समस्या है उनको चश्मा हमेशा कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स, जो बीच में से मोटा होगा, क्योंकि वो कन्वर्जिंग है। रेटिना के पीछे बनने वाली इमेज को कहां लेकर आ रहा है? रेटिना पे, खींचना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? दैट मीन जितने लोगों को पास का देखने में दिक्कत होती है उनको लेंस की पावर किस में लगती है? पॉजिटिव नंबर में लगती है। किस में लगती है? तुम में से जितने लोग चश्मा पहने हो, यदि अभी कम उम्र है तो ज्यादातर को दूर का देखने का समस्या होगा, मतलब दूर का दोष है उनको, मतलब उनको नियर साइटेडनेस है। समझना आप बात को, जिनको दूर का देखने में दिक्कत है उनको कौन सा डिफेक्ट है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है पास का सही दिख रहा है, दूर का सही नहीं दिख रहा। ऐसे केस में आपका इनफाइनाइट का पॉइंट खराब हुआ है। समझना बात को, यदि नियर का पॉइंट खराब हो रहा था 25 वाला तो कौन सा डिफेक्ट था? हाइपरमेट्रोपिया। अब जिनको दूर का देखने में प्रॉब्लम है, पास का सही दिख रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स दूर का प्रॉब्लम आती, पास का सही दिखता है। तो जब दूर का देखने में प्रॉब्लम आ रही है, पास का सही दिख रहा है, मतलब पास की साइटेडनेस है, उसको तुम क्या बोलोगे? नियर साइटेडनेस। ठीक है, इस केस का नाम होता है मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। ऐसे याद रखो, नाम छोटा है तो डिफेक्ट दूर का है। हाइपरमेट्रोपिया में नाम बड़ा था, डिफेक्ट पास का था। तो मायोपिया नाम छोटा है, दूर का डिफेक्ट है, मतलब नियर पॉइंट इज क्लियर, वेरी गुड, पर फार पॉइंट क्या हो गया है तुम्हारा? डिफेक्ट में आ गया है, इनफाइनाइट वाला। अब मेरे को ये बताओ, वो इनफाइनाइट वाला पॉइंट दूर चला गया है कि पास आ गया है? पास आया है। समझो बात को। इसको यदि अपन ऐसा बनाए कि एक नियर पॉइंट की रेंज है और एक कौन सी रेंज है? फार पॉइंट। यदि कोई यहां से देखता है तो ये डिस्टेंस कितनी है? नियर वाली 25 सेंटीमीटर। ये कितनी डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। और इसी आंख के लिए ये डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट। कितनी डिस्टेंस है? इस पर्टिकुलर आई के लिए पेयर ऑफ आई होगा, है ना, दो आईज का पेयर होगा, तो ये इनफाइनाइट है। जब तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया हुआ था, भगवान ना करे तुमको किसी को, पर हाइपरमेट्रोपिया यदि किसी को हुआ है, कौन सा वाला? हाइपरमेट्रोपिया, उस केस में नाम बड़ा है, मतलब डिफेक्ट पास का है, तो ये 25 सेंटीमीटर पास तो आ नहीं सकता, ये कहाँ जाएगा? दूर। तो ये 25 से लेटेस्ट से यहां पर आ गया और ये हो गया तुम्हारे पास 35। दैट मीन्स कितने का डिफेक्ट आ गया? 10 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट था वो खिसक के कहाँ चला गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 से कितना हो गया? 35। अब इस बंदे को यदि कोई पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है, कोई चीज देखना है ढंग से, वो 25 पे, तो 25 से कम तो कोई भी नहीं देख पाता है ढंग से। 25 से चालू होता है रेंज, तो 25 के बाद कहां पर चला गया है? 35 पे। दैट मीन्स यहां पर 10 सेंटीमीटर का डिफेक्ट आ गया। अब स्टार्टिंग रेंज जो चालू होगी वो कितने से चालू होगी? 35 से।
इसी तरह यदि किसी को मायोपिया है, क्या है, नाम छोटा है मतलब कहाँ का डिफेक्ट है तुम्हारे पास, दूर। नाम बड़ा था तो कहाँ का डिफेक्ट था, पास का। नाम छोटा है, दूर का डिफेक्ट है, मतलब जो इनफाइनाइट पॉइंट है 7 मीटर तक वो देख पाता था इनफाइनाइट पे, अब ये 7 मीटर से कहाँ आ जाएगा, पास में। अब ये कितना हो गया मान लो 5 मीटर, मतलब वो 5 के बाद का कुछ नहीं देख पाएगा ढंग से। तो उसका मायोपिया केस में जो इनफाइनाइट रेंज थी वो सरक के कहाँ आती है, पास में। अब तुम यदि गौर से देखो, हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट दूर जा रहा है, मायोपिया में फार पॉइंट पास आ रहा है, तो ये जो रेंज ऑफ विजन है ये बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। रेंज ऑफ विजन 25 से इनफाइनाइट थी, 25 से इनफाइनाइट, अब कितनी हो गई, 35 से इनफाइनाइट से कम। दैट मीन जब भी तुमको कोई डिफेक्ट होगा आंखों में तो रेंज ऑफ विजन क्या होती है, कम होती है, बढ़ती नहीं है। यदि ये फैलेगा तब बढ़ेगी, तो डिफेक्ट में वो विजन की रेंज क्या हो गई, कम है। कि तुम 8 रोटी एक बार में खा सकते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा था, अब 4 खा पा रहे हो, कैपेसिटी कम हो गई। कोई भी चीज खराब तब होती है जब उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, कैपेसिटी कम हो गई। नींद नहीं आ रही है, कैपेसिटी कम हो गई नींद लेने की। रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ने की कैपेसिटी कम हो गई। तो जब भी कैपेसिटी किसी चीज की कम होती है तुम उसको डिफेक्ट में ले आते हो। तो रेंज ऑफ विजन श्रिंक हो रही है, 25 से आगे इनफाइनाइट के आगे जा रही है इस तरफ, मतलब ये जो इसका एक्सपेंशन था ये कम हो रहा है। क्लियर है बात। तो इस केस में तुम बोलोगे कौन सा डिफेक्ट हुआ है, मायोपिया। तो मायोपिया का क्वेश्चन यदि बोर्ड में लिखने आता है, तुम्हें ये जरूर लिखना है कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट दूर नहीं जाता है, पास आता है। इस केस में इमेज जो बनती है वो रेटिना के कहाँ बनती है, आगे। हाइपरमेट्रोपिया में पीछे थी, तो खींच के आगे लाना तो कॉन्वेक्स लेंस लगा था। मायोपिया में कहाँ पर है, इमेज आगे बन रही है, दूर से आ रही है, जहां तक जा ही नहीं पा रही रेटिना तक, पास में गिर जा रही है। अब तुम्हें इस इमेज को उठा के खींच के किस पे गिराना है, तो तुम एक ऐसा लेंस यूज करोगे जो कि फैलाएगा रेस, और फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव। इट इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। दैट मीन मायोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज होगा, डाइवर्जिंग, विच इज अ कॉन्केव लेंस। ये सब डायग्राम बनाना बोर्ड में यदि कोई पेपर आता है, क्वेश्चन आता है सब इस प्रकार से, जितना डिस्प्ले कराओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स। तो जितने भी बुजुर्ग लोगों को लेंस लगते हैं उनको मोटे लेंस लगते हैं, और उनकी आंखें पर बड़ी बड़ी दिखाई देती है, देखा होगा तुमने। वो बीच में मोटे रहते हैं, बाहर पतले रहते हैं, क्योंकि उनको कहाँ का देखने का समस्या आता है, पास का कि दूर का, पास का। कौन सा लेंस लगता है, ज्यादातर यंगस्टर्स को। ये भी लिख सकते हो तुम एग्जाम में, किस एज ग्रुप में हो रही है ये डिफेक्ट आ रहे हैं, ओल्ड एज में। मायोपिया यंग एज में हो जाता है, जब दूर का देखने में दिक्कत आती है, इनफाइनाइट से पॉइंट कहाँ जाता है, पास में आ जाता है। कौन सा लेंस लगता है, कॉन्केव, बीच में पतले होते हैं। यंगस्टर्स के जितने चश्मे तोड़ोगे, मतलब यदि गिर गया चश्मा और या फिर कोई बैठ गया, तो ज्यादातर वो बीच में से टूटते हैं, क्रैक होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन बीच में आता है, पतला है वहां। और जो बुजुर्गों के चश्मे टूटते हैं वो आउटर से ब्रेक होते हैं, डैमेज होते हैं, बीच का नहीं जा पाता कई बार, क्योंकि बीच में वो कैसा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बीच में जाती है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डिफेक्ट ऑफ विजन।